तो बंगाल में सियासी घमासान के बीच लगातार जो है बीजेपी की तरफ से और टीएमसी की तरफ से जो चेहरे चुनावी मैदान में हैं वो अपनी पकड़ को ज़्यादा मजबूत बना रहे हैं। लेकिन कृष्णा नगर सीट जो सबसे ज़्यादा हॉटस्पॉट है, एक बार फिर से हॉटस्पॉट इसीलिए हो गई है क्योंकि बीजेपी ने यहाँ पर एक मास्टर स्ट्रोक खिलाया। अब मास्टर स्ट्रोक क्या है, इसको जानने के लिए आप न्यूज़ 18 इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो पूरा देखें। अब कृष्णा नगर की जो सीट है, जहां पर आपको पता ही है टीएमसी की महुआ मोइत्रा यहाँ पर चुनावी मैदान में है, लेकिन यहाँ पर बीजेपी की तरफ से जो मास्टर स्ट्रोक खेला गया है वो ये है कि राजघराने की अमृता रॉय को यहाँ पर चुनावी मैदान में बीजेपी की तरफ से उतारा गया है। और ख़ास बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब बंगाल में अपना कैंपेन शुरू किया था तो आरामबाग, कृष्णा नगर ये वो सीटें थी जहां पर बीजेपी सबसे ज़्यादा कमज़ोर थी, यहीं से उन्होंने अपना कैंपेन शुरू किया। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाकायदा अमृता रॉय जो राजघराने की राजमाता है राजबाड़ी से, उनसे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करीब 9 मिनट बातचीत की है। अब आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खुद इन्हें फ़ोन करना, इनसे बातचीत करना, आप समझ सकते हैं कि कृष्णा नगर सीट कितनी अहम है। और इसीलिए भी अहम है क्योंकि बीजेपी इस बार उन सीटों पर फोकस कर रही है जहां पर बीजेपी पिछली बार कमज़ोर थी, वो फिर बंगाल के आरामबाग सीट हो या कृष्णा नगर सीट हो। 18 सीटें जो है 2019 में बंगाल में बीजेपी ने जीती थी, लेकिन दावा देखिए इस बार 400 पार का है और आंकड़ा जो है बंगाल में बीजेपी बढ़ाना चाहती है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल आपने देखा कि जिस तरीके से संदेश खाली की जो रेखा पात्रा है उन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया, वही रेखा पात्रा जिन्होंने शाहजहां शेख के खिलाफ अलख जगाई थी, प्रदर्शन किया था, आवाज़ उठाई थी, उनके साथ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाकायदा खुद बातचीत की है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृता रॉय से बात की है, यानी कि जो बीजेपी की कृष्णा नगर से चुनावी मैदान में उम्मीदवार हैं, इन्हें मास्टर स्ट्रोक के तौर पर भी देखा जा रहा है। और इसीलिए भी अमृता रॉय पर दाव खेला गया है क्योंकि यहाँ की राजबाड़ी की राजमाताएं यानी कि महारानी है, रानी है। 18वीं सदी में कृष्णा चंद्र रॉय वो यहाँ पर यहाँ के राजा हुआ करते थे कृष्णा नगर के, यानी कि अमृता रॉय का कृष्णा नगर सीट से जो है वो पुराना नाता रहा है। और ये भी कहा जाता है कि जो राजसी परिवार है इनका रसूख इतना बड़ा है कि कृष्णा नगर सीट पर आध्यात्मिक और धार्मिक तौर पर जिस तरीके से राज्य का विकास हुआ है, इस जगह का, इस इलाके का विकास हुआ है, वो इस राजघराने परिवार के योगदान के बिना नहीं हो सकता था। ऐसे में यहाँ की जनता जो है इस परिवार के योगदान को हमेशा याद रखेगी और सीधे तौर पर बीजेपी को लग रहा है कि इसका फायदा जो है आगे वाले आने वाले चुनावों में होगा। लेकिन इस बीच देखिए महुआ मोइत्रा को भी आप भूल नहीं सकते, फायर ब्रांड नेता हैं वो टीएमसी की। कैश फॉर क्वेरी में अभी आपने देखा ये हाल ही में डिसिप्लिनरी एक्शन भी पार्टी की तरफ से लिया गया है, लेकिन फिर से उनको चुनावी मैदान में उतारा गया, भरोसा किया गया टीएमसी की तरफ से। लेकिन अमृता रॉय जो है बीजेपी की तरफ से जो हाल ही में शामिल भी बीजेपी में हुए, 20 मार्च को ही हाल ही में शामिल हुए। और उसके बाद देखिए लोकसभा चुनाव वो अब कृष्णा नगर सीट से चुनावी मैदान में है और महुआ मोइत्रा के आगे जो है वो अब चुनावी मैदान में। ये भी कहा जा रहा है कि इनका परिवार जो है रसूख रखता है कृष्णा नगर सीट में। माना यही जा रहा है कि टक्कर जो है वो कांटे की हो सकती है, एक राजसी परिवार से है, एक टीएमसी के फायर ब्रांड नेता है। अब देखना होगा ये मुकाबला कितना कड़ा हो सकता है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज खुद अमृता रॉय से बातचीत की है।